हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म आने का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिल पाई है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म कब आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके एग्जाम की डेट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि किस डेट को आपका एग्जाम हो सकता है। क्या डेट आपका फरवरी में होगा या जनवरी में हो सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। और साथ ही साथ जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है, पेरेंट्स का डाउट है कि उनके जो बच्चे की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए इस वर्ष जो फॉर्म आ रहे हैं 2025 के लिए। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, उन सब पर मैं इस छोटी सी वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इसमें कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर बच्चों हम लोग बात करें, पेरेंट्स अगर हम बात करें यहां पर, तो एज क्राइटेरिया देखो 6 और 9 दोनों की बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों के फॉर्म आपके एक साथ ही आते हैं। अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 वाले बच्चों का, तो सबसे पहली बात जो इनका जो एज होनी चाहिए वो 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। अब उसमें डेट ऑफ बर्थ भी एक फिक्स होती है कि भाई इस डेट के बीच में जो है बच्चों का जन्म होना चाहिए। तो मैं अभी जो 2025 है उसी की ही बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेट किया है। जैसे कि अगर बात करेंगे आपका 2024 वाले का, 2024 की हम लोग बात करेंगे, तो 2024 का जो फॉर्म आया था उसमें 1 अप्रैल से लेकर 2012 तक था। 1 अप्रैल 2012 से लेकर आपका 31 मार्च 2014 तक, 2014 तक बच्चे का जन्म होना चाहिए था। तो मैंने एक साल आगे बढ़ाकर 2025 के हिसाब से मैंने ये सेट करा हुआ है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो आपके जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में कभी भी आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। बच्चा आपका इसके एज के हिसाब से आपका बच्चा एलिजिबल होगा। बाकी बच्चा जो होना चाहिए आपका क्लास 5th में होना चाहिए। ये बात आप सब बच्चे और पेरेंट्स अच्छे से इस बात को समझते होंगे। दूसरी बात, अगर बात करें क्लास 9th वालों की बच्चों की, जो 9th एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे जो इस समय क्लास 8 में हैं और 9th एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इनका एज है 13 से लेकर 15 ईयर्स होना चाहिए। उनका जो जन्म होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2010 है ना, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012, यहां से लेकर यहां तक, इस डेट से लेकर इस डेट तक कभी भी बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, तो वो इसमें एलिजिबल होगा डेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये और ये डेट दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं। ये डेट और ये डेट इसमें दोनों में इंक्लूडेड हैं। तो आई थिंक एज वाला जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो मुझे लगता है सॉल्व मैंने आपको कर दी है। अब फॉर्म को लेकर देखो बहुत बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान है कि अब तक फॉर्म आ जाने चाहिए, आए नहीं है, ना ही कोई अपडेट जारी की गई, ना ही कोई नोटिस आया है। तो क्या चांसेस हैं, कब फॉर्म आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो देखो, इसके जो फॉर्म आते हैं नॉर्मली देखा गया, आप देखोगे तो नवंबर में फॉर्म इसके हर हाल में आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। तो अब फॉर्म तो आने हैं क्योंकि 2025 के लिए भी एडमिशन भी करवाने हैं बच्चों के सैनिक स्कूल में, तो फॉर्म तो आएंगे, ये बात तो श्योर है। एग्जाम भी होगा, ये भी श्योर है। लेकिन फॉर्म लेट हो रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचें, कतई ना सोचें कि इसका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा आगे जाएगा। अगर 1 महीने फॉर्म लेट हुआ तो 1-2 महीने आगे एग्जाम खिसक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे बच्चों, आपके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, आप अपने आप को रेडी रखिए कि बच्चों एक बात समझ लीजिए, कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के कितनी कितनी सैनिक स्कूल में सीट्स खाली हैं उसके हिसाब से जो है डाटा मांगा गया था। तो थोड़ा सा टाइम कई बार लग जाता है, और 8-10 दिन का नॉर्मल सा डिफरेंस हो जाता है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हर एग्जाम में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कतई ना सोचे कि भाई चीजें बहुत ज्यादा डिले हो रही हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फॉर्म तो कभी भी आ सकते हैं। आई थिंक मान के चलो कि 2-4 दिन में, मुझे लगता है, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। आप प्रिपरेशन करते रहिए, बच्चे को अपने पढ़ाते रहिए, बच्चे पे फोकस करते रहिए, बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है वो ध्यान दीजिए। दूसरी बात, एग्जाम देखो, एग्जाम कब होगा, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म जो है डिले हो रहा है। यहाँ पर फॉर्म डिले होने की वजह से देखो, एग्जाम या तो जनवरी लास्ट में होगा,
या फरवरी के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस होंगे। अब मैं आपको डेट बता रहा हूं किस डेट को एग्जाम हो सकता है। देखो सबसे पहली बात, जो आपका जो जनवरी में पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो एग्जाम आपका संडे को होता है, ठीक है, एग्जाम संडे को होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्लास 6 वाले बच्चों की हम लोग बात करें, क्लास 6 वाले बच्चों की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस समय में। तो क्लास 6 वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर, उसका देखो या तो इनका जो एग्जाम होगा बच्चों वो 19 जनवरी को हो सकता है, जो संडे, जो आपका संडे होगा लास्ट में, या फिर 26 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी को चांसेस इसलिए नहीं है, आप जानते हो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है पूरे भारत के अंदर, है ना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन तो खैर पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि इस दिन एग्जाम आपका हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन चांसेस ना के बराबर है। तो मुझे लगता है या तो ये वाली डेट जो है, सबसे ज्यादा चांसेस इस डेट को के एग्जाम होने के होंगे। और दूसरे अगर यहां से नहीं होगा तो या तो 2 फरवरी को एग्जाम हो सकता है आपका, और 2 फरवरी को नहीं हुआ तो आपका फिर 9 फरवरी को होगा। तो आप मान के चलो इन 2 या 3 डेट्स में से किसी भी डेट को आपका एग्जाम देखने को आपको मिलेगा। ये मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो भाई, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रिपरेशन शानदार जबरदस्त होनी चाहिए। हमारे साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारी टीम से आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको शाम को डेली 5 बजे आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, जिसमें बहुत शानदार तरीके से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बेहतरीन सा पैकेज रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है। एक बार पढ़ के देखो, आप मना नहीं कर पाओगे। पढ़ के देखो, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। जीके जीएस वगैरह को भी हम बोर्ड पे बच्चों को ऑफलाइन जैसा माहौल देते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन लिख लिख के बच्चों को पढ़ाते हैं। हम चाहे तो टाइपिंग करके भी आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बच्चों को बाकायदा लिख लिख के बच्चों को समझाते हैं कि बेटा देखो आराम से ऐसी चीजें बनती हैं। बच्चों को पिक्चर्स दिखाते हैं जीके जीएस के अंदर। मैथ्स के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हर क्वेश्चन को किया जाता है, एक्सप्लेन। तो पढ़ के देखो, 5 बजे शानदार जबरदस्त क्लास दी जा रही है आपको, ठीक है। ये हमारे पास आपको समझ में आ रही हो। रिजल्ट देखो नॉर्मली जो है, जैसे मार्च में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मार्च 2025 2025 में आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्च में मान के चल सकते हो, हर साल लगभग मार्च में आता है। जो काउंसलिंग वगैरह शुरू होती है, मेडिकल शुरू होता है, डीबी शुरू होता है, एडमिशन का जो प्रोसेस शुरू होता है, वो आपका एक तरह से शुरू हो जाता है आपका अप्रैल से। और अप्रैल से आपका फिर वो आगे चलता रहता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। तो काउंसलिंग कई बार कराई जाती है, ई काउंसलिंग होती है, बहुत बार लंबा से चौड़ा सा इसका प्रोसेस होता है। तो एडमिशन का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जो पहली काउंसलिंग के बाद मान के चलो कि बच्चों के जुलाई एडमिशन जो है अप्रैल मई के आसपास हो जाते हैं, फिर उनको जुलाई में बच्चों को बुला लिया जाता है। तो इस तरह से चीजें आपकी बनती हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। फॉर्म आएंगे, परेशान नहीं होना है, आप अपनी प्रिपरेशन करो, फॉर्म तो आने ही है, वो टेंशन वाला विषय नहीं है। मेन बात यह है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो उस पर डिपेंड करेगा। देखो फॉर्म तो उनके हाथ में, क्या फॉर्म ले आएंगे, ठीक है, फॉर्म ले आएंगे, आप फॉर्म भरते रहोगे, और एग्जाम की डेट जो है 15-20 दिन बाद आपको बोल देंगे, ठीक है भाई लास्ट डेट के फॉर्म फिल करने के बाद 15-20 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस कंडीशन में। तो अपनी आप प्रिपरेशन रखिए। एग्जामिनेशन देखो भाई, एग्जाम तो वो तो करा ही लेंगे कंडक्ट, उनके हाथ में है। इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे करोड़ों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। मुश्किल से 1.5-2 लाख बच्चे मैक्सिमम आपका मान के चलो बनते हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको इनको एग्जाम कंडक्ट कराने में दिक्कतें आएंगी। छोटा सा एग्जाम होता है, तो इसलिए मैं आप सबसे बोल रहा हूँ। हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, बच्चों को अच्छा स्कोर करना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ गई होगी। तो ये छोटी सी वीडियो आप सबको बना के मैंने दी है, उम्मीद है आपको हेल्प करेंगी चीजें। और बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन की वीडियोज A to Z, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का आपके बच्चे के एडमिशन तक के जितना भी प्रोसेस है, हम आपके साथ में हैं। हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और बाकी आप सब बच्चे जानते हैं शाम को 5 बजे क्लास चलती है, लाइव क्लासेस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।